चांद काले बादलों की झुंड से झांक रहा था, जैसे अंधेरे में एक थकी हुई आंख। हवा में ऐसी ठंडी लहर थी जो हड्डियों तक उतरती महसूस हो रही थी। जब जीप सुनसान वीरान सड़क पर पहुंची तो कोहरे ने चारों ओर जैसे सफेद लेकिन बेजान कफन ओढ़ा हुआ था। सूखे पेड़ों की शाखाएं ऐसे कांप रही थीं जैसे किसी अनदेखे डर से थरथरा रही हों। कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, मगर वो भौंकना नहीं था, जैसे किसी अनजानी आफत पर चीख रहे हों। जीप में एक नौजवान बैठा था जो एक पुरानी हवेली की तरफ जा रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क के बीचों बीच टिक गई। कोहरे में एक धुंधला सा साया उभरा, जैसे कोई इंसान खड़ा हो, गर्दन झुकाए। दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। मगर जब उसने दोबारा देखने की हिम्मत की, वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ कोहरे की मोटी परत और खामोशी। पर वो खामोशी जो जैसे चीखों को निगल चुकी हो। सफर भर उसे ऐसा लगता रहा जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो, जैसे कोई उसकी जीप के पीछे पीछे दौड़ रहा हो, जैसे कोई उसके कानों के पास सांस ले रहा हो। और फिर वो पल आया जब जीप रुकी। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। नौजवान बाहर निकला। उसका नाम आदिल था, मगर उस रात से पहले उसने कभी अपनी सांसों को इतना भारी महसूस नहीं किया था। गुल नगरी लौट रहा था। दादा की मौत की खबर सुनकर वह खुद को रोक नहीं पाया। जैसे ही उसने हवेली के बड़े लोहे के गेट पर हाथ रखा, एक ठंडी हवा की लहर उसकी पीठ से गुजरी। दरवाजा खुद ब खुद चरमराया और खुल गया। आदिल के कदम जैसे किसी और ही दुनिया में पड़ गए। लेकिन जैसे ही उसने हवेली की दहलीज पर कदम रखा, एक तेज ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पुरानी जीप वीरान हवेली के आंगन में घुसी, जैसे वह धुंध को चीरते हुए किसी छुपी हुई डरावनी दुनिया में प्रवेश कर रही हो। चारों ओर घनी धुंध फैली थी, इतनी कि पास की चीज भी दिखाई नहीं दे रही थी। हर तरफ अजीब सा सन्नाटा और डर का माहौल था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत आदिल का पीछा कर रही हो। हवेली के आसपास की हवा में अजीब सी घबराहट थी। आदिल जीप से उतरा और कुछ पल रुककर इधर उधर देखने लगा। अचानक कहीं दूर से किसी के रोने की आवाज आई। उसने सिर उठाकर हवेली की छत की ओर देखा। उसे लगा जैसे कोई औरत की आत्मा धुंध में लिपटी हुई छत पर खड़ी है और उसे बिना पलक झपकाए घूर रही है। लेकिन जब उसने ध्यान से देखने की कोशिश की, एक धुएं जैसा पर्दा उस नजारे के बीच आ गया और वह साया गायब हो गया। उसे एक पल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह आत्मा बहुत तेजी से नीचे उतरकर हवेली के अंदर चली गई हो। आदिल ने आगे कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वह जीप की ओर मुड़ा, उसे फिर से सिसकियों की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल अपने पीछे से। उसने पलटकर ऊंची आवाज में कहा, कौन है? कौन है यहाँ? क्या यहाँ कोई है? जो भी है सामने आए। खामोशी, बस धुंध थी, सिसकियां थीं और एक डरावना सन्नाटा। आदिल हवेली के अंदर चला गया। अंदर का माहौल और भी ज्यादा भारी और डरावना था, जैसे दीवारें सांस ले रही हों, जैसे उनमें कोई पुराना दर्द कैद हो। मुख्य हॉल से अचानक किसी के रोने की आवाज आई। आदिल रुक गया, ध्यान से सुनने लगा। फिर वो आवाज भी गायब हो गई, लेकिन एक अजीब सा डर उसके अंदर बैठ गया, जैसे कोई उससे कुछ कहना चाहता हो, कोई ऐसा राज जो सालों से दबा हुआ हो। हवेली की दीवारें सहमी सहमी लगती थीं, जैसे वो खुद कोई भयानक सच्चाई छुपाए हुए हों। दरवाजों से सिसकियां आती थीं और रात की खामोशी में किसी औरत की सरसराती आवाज गूंजती थी, मेरे बेटे को बचा लो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अब आदिल गांव में रह रहा था। लोग उसे अजीब निगाहों से देखते थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे। जब भी वो कुछ पूछता, लोग नजरें चुराकर अपने घरों में छुप जाते। गांव की गलियां जैसे डर के मारे खामोश रहती थी।
एक दिन गांव के किनारे बैठा आदिल एक बुजुर्ग से पूछ बैठा, ये गांव इतना चुप चुप क्यों है? सब इतने डरे हुए क्यों हैं? बुजुर्ग ने नजर झुकाई, थोड़ा हिचकिचाया और फिर धीरे से कहा, ये सब उस मनहूस रात से शुरू हुआ था जब सकीना को जिंदा जलाया गया। सकीना कौन थी? आदिल ने चौंक कर पूछा। बाबा ने गहरी सांस ली और बोलने लगे, सकीना गांव की एक दाई थी। उसका पति बहुत अच्छा इंसान था, मेहनत मजदूरी करता था। वो अपने पति और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही थी। एक दिन उसका पति काम से वापस नहीं आया। वो बेचैनी से उसका इंतजार करती रही। फिर उसे खबर मिली कि उसका पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। उसका एक बेटा था, अयाज, जो सिर्फ 6 साल का था। वही उसका सब कुछ था। अब सकीना ही उसका अकेला सहारा थी। उसने अपने बेटे के लिए हिम्मत जुटाई, लोगों के घरों में काम करने लगी। वो दाई भी थी। सकीना बहुत नेक और ईमानदार औरत थी। उसके हाथों में जैसे शिफा थी। गांव के कई बच्चों का जन्म उसी के हाथों हुआ था। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो भी वह अल्लाह की खुशी के लिए मदद कर देती थी। बाबा थोड़ी देर के लिए रुके और बोले, लेकिन उस पर काले जादू का इल्जाम लगा। लोग कहने लगे कि वह जादू टोना करती है। शायद इसी वजह से गांव की लड़कियां गायब हो रही थीं। उसी इल्जाम में उसे जिंदा जला दिया गया। लेकिन सच किसी को नहीं पता। आदिल के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। उसी रात हवेली के बड़े कमरे में आदिल बैठा था। तभी अचानक बत्ती गुल हो गई। दरवाजा जोर से बंद हुआ। पीछे के कमरे से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आई। कांपती हुई सांसें, सिसकियों की गूंज, फिर एक ठंडी दर्द भरी आवाज, मेरे बेटे को बचा लो, खुदा के लिए उसे बचा लो। आदिल पीछे मुड़कर देखता है। एक जली हुई, राख से ढकी औरत खड़ी है। चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से आंसू नहीं, खून टपक रहा है। आदिल पीछे हटता है, लेकिन वही आवाज फिर आती है, मेरा गुनाह सिर्फ सच जानना था। फिर पूरा कमरा कांपने लगता है, जैसे दीवारों के अंदर कोई कहानी दबी हो, और वह आत्मा गायब हो जाती है। अगली रात आत्मा फिर आती है। आदिल अपने कमरे में लेटा होता है। इस बार वो उसका हाथ पकड़कर हवेली के पिछवाड़े वाले टूटे कमरे में ले जाती है। वहां एक पुराना संदूक खुलता है। अंदर एक खून से सना दुपट्टा, एक टूटी चूड़ी और एक जली हुई मोमबत्ती रखी होती है। आदिल उन चीजों को छूता है और कमरा जैसे जिंदा हो जाता है। उसके सामने एक दृश्य बनता है, लेकिन यह सपना नहीं, एक रूहानी सच है। एक सुनसान कमरा, अंधेरे में जंजीरों की झंझनाहट। एक छोटी सी लड़की कोने में डरी सहमी बैठी है। उसके चेहरे पर डर की परछाइयां हैं। चौधरी, जिसकी आंखों में शैतानियत झलक रही है, उसके पास बैठा है। उसके चेहरे पर एक गंदी मुस्कान है, जैसे वह उस मासूम की बेबसी का मजाक उड़ा रहा हो। अचानक वह लड़की उठती है, भागने की कोशिश करती है, मगर चौधरी उसे पकड़ लेता है। वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन चौधरी उसे घसीटता हुआ कमरे के अंदर ले जाता है। वो गिरती पड़ती, रोती है, चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो, अल्लाह के लिए छोड़ दो, मुझे जाने दो। लेकिन चौधरी की आंखों में जरा भी रहम नहीं। वह खामोशी से उस पर जुल्म करता है। कुछ ही देर में चीखें सिसकियों में बदल जाती हैं और फिर सन्नाटा छा जाता है। चौधरी अपने खून से सने हाथों को देखकर मुस्कुराता है। वो उस मासूम की लाश को जमीन में दफन करता है, मिट्टी पर हाथ फेरकर जैसे गुनाह को छिपाने की कोशिश करता है। फिर वह उठता है, दरवाजा जोर से बंद करता है और अपने चेहरे पर एक संत जैसा नकाब चढ़ा लेता है। ऐसा चेहरा जिसे देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि उसके हाथ एक मासूम के खून से रंगे हैं। आदिल की सांसें घुटने लगती हैं। वह जमीन पर गिर पड़ता है। फिर आत्मा बोलती है, ये सब मैंने सहा क्योंकि मैं सच जान गई थी। आदिल पूछता है, कैसा सच? आत्मा जवाब देती है,
जब वो लड़की को मार रहा था, मैं दरवाजे के पीछे से सब देख रही थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल के लिए तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि यह चौधरी है। फिर जैसे ही मेरे होश संभले, मैं वहां से सीधा भागी। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं किसे बताऊं। फिर मेरे दिमाग में गांव के मौलवी का ख्याल आया। मैं सीधा मस्जिद की ओर दौड़ी और मौलवी साहब को सारी बात बताई। एक पल के लिए मुझे लगा कि वह भी हैरान हो गए हैं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि मौलवी तो चौधरी से मिला हुआ है। उसने सारी बात चौधरी को जाकर बता दी। चौधरी ने मुझे अपनी हवेली में बुलाया, मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं काला जादू करके लड़कियां गायब कर रही हूं और हुक्म दिया कि मुझे जला दिया जाए। मैंने उसके आगे हाथ जोड़े, अपने बच्चे की दुहाई दी और उससे भीख मांगी, पर उसे मुझ पर रहम नहीं आया। उसने लोगों को अपने साथ मिलाकर मुझे आग में झोंक दिया। मुझ पर किसी को रहम नहीं आया, न मेरे बच्चे पर। फिर आदिल के सामने एक और दृश्य बनता है। सकीना को लकड़ियों के ढेर पर खड़ा किया जाता है। भीड़ शोर मचाती है। चौधरी गुलाम जाफर की गूंजती हुई आवाज, ये लड़की पाक नहीं है, ये काला जादू करके लड़कियों को गायब करती है, इसे मार दो। सकीना गिड़गिड़ा रही थी। मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। लेकिन कोई नहीं सुनता। चेहरे पर बेटे का नाम, जुबान पर कलमा और आंखों में मौत का इंतजार। और चौधरी पीछे खड़ा मुस्कुरा रहा था। फिर जलते हुए सकीना कहती है, आज तू जुल्म कर ले, लेकिन याद रखना तू भी ऐसे ही चलेगा। तेरी मौत मेरे हाथों होगी। आदिल की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसका दिल तेज धड़कने लगता है, जैसे कोई सच उसके अंदर उतर रहा हो। अब आदिल को समझ आता है, चौधरी वो नेक इंसान नहीं था जिसे गांव पूजता था, बल्कि वो एक हैवान था जिसने सच के नाम पर जुल्म किए। अभी आदिल सकीना की आत्मा का दुख देख ही रहा था कि आत्मा ने उसे एक और दरवाजे की ओर इशारा किया। हवेली के नीचे एक बंद कमरा जो हमेशा बंद रहता था। आत्मा बोली, तुम सच जानना चाहते हो तो आओ, देखो तुम्हारा दादा कैसा मोमिन था। दरवाजा चला है, जंग लगी कुंडी खुलती है। आदिल जैसे किसी और ही दुनिया में कदम रख देता है। कमरे की दीवारें काली हैं, मोमबत्तियां जल रही हैं, पर उनकी रोशनी ठंडी और डरावनी है। दीवारों पर खून के निशान, कहीं औरतों की चीखें, कहीं लाशों के साए। जमीन पर एक बड़ा गोला बना है और उसके बीच की जगह जली हुई है। आत्मा कहती है, हर पूनम की रात चौधरी एक लड़की लाता था जिसे वो चुनी हुई कुर्बानी कहता था। वो कहता था, यह इल्म है, यह ताकत है, लेकिन सच्चाई ये सिर्फ शैतान की पूजा थी। आदिल कांप जाता है। वो डरते हुए कहता है, ये सब कैसे मुमकिन है? दादा तो... आत्मा चिल्ला उठती है, नहीं, वो तेरा दादा नहीं था, वो शैतान का बेटा था। फिर एक और मंजर सामने आता है। गुलाम चौधरी जाफर सफेद कुर्ता पहने मस्जिद में कुरान पढ़ता है, लेकिन रात होते ही वही हाथ खून से रंगे होते हैं। वो तहखाने में जाता है। एक बंधी हुई लड़की और चौधरी अपने चेहरे पर काला नकाब चढ़ाकर अजीब जुबान में मंत्र पढ़ता है, आओ शैतान, मेरी ताकत को और बढ़ाओ, ये कुर्बानी कबूल करो। और फिर एक चीख, लड़की की आखिरी सांस, और पूनम की रात में हवेली की छत पर एक साया मंडराने लगता है। आदिल की रूह तक कांप जाती है। आत्मा कहती है, मैंने सब देखा, सब समझा, और इसीलिए मुझे जिंदा जला दिया गया। आत्मा गायब हो जाती है, पर आदिल बेचैन रहता है। अगली रात तेज आंधी चलती है, हवेली की छतें सिसकती हैं, साए घूमते हैं और कदमों की आहटें होती हैं। दरवाजा खुलता है। सामने सकीना की आत्मा खड़ी है। अब वक्त आ गया है, उसे बचा लो, जो जिंदा तो है पर मौत के करीब है। आदिल लालटेन लेकर उठता है। सकीना की आत्मा रास्ता दिखाती है। हवेली के पीछे एक छोटा दरवाजा, पत्थर हटाता है। सीढ़ियां नीचे जाती हैं। संकीर्ण अंधेरा और खून की गंध
नीचे पहुंचते ही एक लंबी चीख की गूंज। आदिल अंदर जाता है। एक छोटा बच्चा, करीब 7 साल का, जंजीरों में बंधा, आंखों में भूख, चेहरे पर जख्म, सांसें कमजोर। आदिल की आंखें भर आती हैं। वो पूछता है, ये कौन है? आत्मा कहती है, मेरा बेटा अयाज। मैंने मरने से पहले उसे छुपा दिया था, मगर चौधरी ने उसे ढूंढ लिया और कैद कर लिया ताकि कोई सच ना जान सके। पूनम की रात को वो उसे कुर्बानी बनाना चाहता था, लेकिन वक्त ने पहले ही उसे उठा लिया और अयाज यहां सड़ता रहा। आदिल जंजीरें तोड़ता है। अयाज बस इतना कहता है, मेरी अम्मी कहाँ है? आदिल धीमे से कहता है, वो तुम्हें बचाने आई है, अब तुम मेरे साथ चलो। सकीना की आत्मा की आंखों से रोशनी निकलती है। मैं अब शांत हूं, मेरा बेटा अब अकेला नहीं है। आदिल अयाज को ले जाता है। अब अयाज डरता नहीं, वो शांत है। आदिल कहता है, अब तो आप संतुष्ट हैं ना? सकीना की आत्मा कहती है, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ। वो मरा नहीं, वो भाग गया था, लेकिन मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। फिर एक और दृश्य सामने आता है। चौधरी गुलाम जाफर। सकीना को जलाने वाली रात के बाद हर रात उसे वहीं जलती हुई आंखें नजर आती। आवाजें, साए, चीखें, उसका दिमाग खोने लगता है। एक दिन वो वुजू करता है, मगर नल से पानी की जगह खून बहता है, चिपचिपा, गर्म और बदबूदार। वो डर के मारे गिर पड़ता है। तभी एक औरत की आवाज आती है, याद है तुम्हें? किसका खून बहाया था? वो भागता है, दौड़ता हुआ नदी के किनारे पहुंचता है। जैसे ही वो हाथ धोने के लिए झुकता है, पानी में एक चेहरा उभरता है। सकीना का चेहरा, झुलसा हुआ, लेकिन आंखों में बदला। सकीना कहती है, मैं अभी गई नहीं हूं चौधरी, अब तुझे भी जलना पड़ेगा। चौधरी डरकर भाग जाता है। वो पागल हो जाता है, हवेली छोड़ देता है। वो कहती है, तूने मुझे जलाया, अब मैं तुझे ऐसी आग में देती हूं जो कभी ना बुझे। आग की लपटें चौधरी को घेर लेती है। जमीन फटती है और चौधरी मिट्टी में समा जाता है। आखिरी समय में वह कहता है, मुझे माफ कर दो। लेकिन आत्मा सिर्फ कहती है, अब तू ऊपर वाले के इंसाफ का सामना कर। चौधरी हमेशा के लिए दफन हो जाता है। न कब्र, न कलमा, न माफी। अब हवेली की दीवारों पर लगे खून के निशान मिटने लगते हैं। कमरे में रोशनी फैलती है और चौधरी के जुल्म की बू जैसे हमेशा के लिए मिट जाती है। अगले दिन आदिल अयाज को लेकर गांव की मस्जिद में जाता है। लोग हैरान, डर के मारे चुप। आदिल सबको सच्चाई बताता है, चौधरी की असलियत, सकीना का दर्द और अयाज की कायद। वो कहता है, अब इस गांव में न चौधरी जाफर है, न उसका जुल्म। अब सिर्फ एक सच्चाई है कि मजलूम की फरियाद कभी बेकार नहीं जाती। लोग स्तब्ध रह जाते हैं। फिर धीरे धीरे सभी सकीना की कब्र पर जाते हैं। हमें माफ कर दो। हवा में शांति फैलती है। सकीना की आत्मा शांत हो जाती है। उसकी कब्र से एक हल्की रोशनी निकलती है जो सिर्फ आदिल देख सकता है, और एक आवाज आती है, वादा पूरा हुआ, अब मैं आजाद हूं। अब गांव में खुशहाली लौट आती है। हवेली फिर से रोशन होती है। डर के साए मिट जाते हैं। हर ओर हंसी और शांति है, क्योंकि एक बेगुनाह आत्मा ने अपना बदला पूरा कर लिया है।